क्लास का विज्ञान का पाठ पढ़ रहे हैं अमल, क्षार और लवण। आज हम यहाँ पे 3 अलग अलग वर्ग पढ़ेंगे सूचकों के। इससे पहले पाठ में भी हमने, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सूचक होते क्या हैं, उसके हमने उदाहरण देखे थे। तो आज हम बात करते हैं कि सूचक जो कि हमें इस बात की सूचना देते हैं, इंडिकेट करते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर्स, क्योंकि इंडिकेट करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो इसलिए हम इनको सूचक कहते हैं। तो सूचक हमारे पास कितने प्रकार के हैं, मैंने पहले भी चर्चा की थी। तो ये एक और कैटेगरी है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मतलब जो जिनकी गंध में परिवर्तन आपको, यानी कि स्मेल में जो है चेंज आपको नजर आएगा। तो यानी कि ये कैसे सूचक हैं, जब आप इसको अम्ल में डालेंगे तो इनकी गंध कुछ और होगी, जब आप इसको क्षार में डालेंगे तो गंध जो है वो कुछ अलग प्रकार की आएगी। तो परिवर्तन होगा गंध में, इसलिए हम इनको कहते हैं, क्योंकि ये इस बात का बोध कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है वो गंध में परिवर्तन से दर्शाते हैं। तो कुछ पदार्थ अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना गंध बदल लेते हैं, तो अपनी गंध जो है वो बदल लेते हैं। जैसे प्याज एक गंधीय सूचक है, अगर उसे आप अम्लीय चीज़ों में डालेंगे उसकी गंध कुछ अलग प्रकार की होगी, क्षारीय में डालेंगे तो वो जो है कुछ अलग प्रकार की होगी। तो ये जो गंधीय सूचक है उसका कहाँ पे प्रयोग बेहतर रहेगा, जब गंधीय सूचक खासकर नेत्रहीन छात्र जो हैं वो इसका उपयोग से बता सकते हैं कि हाँ कि पदार्थ जो है वो अम्लीय होगी। वो देख तो नहीं पाएंगे, रंग में परिवर्तन तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि जो गंध में क्या परिवर्तन हुआ। तो उदाहरण देखिए, गंधीय सूचक के उदाहरण है प्याज, वेनिला एसेंस है, लौंग है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि गंध में परिवर्तन कर देते हैं जब इनको अम्ल से क्षारीय उसमें लेकर जाया जाता है। अब दूसरा बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। सार्वत्रिक सूचक इसे कहते हैं। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, बहुत सारे सूचकों का मिश्रण हम एक जगह रख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर आप बॉटल होती है उसमें आप देखेंगे उसमें हरे रंग का एक वो होता है, मिश्रण होता है, बहुत सारे सूचकों का एक घोल होता है। तो ये इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। सार्वत्रिक सूचक है, इसमें बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है। तो इसमें आप पहचान कैसे करेंगे, तो इसी बॉटल पे आपको साथ में एक चार्ट बना आता है और हर चार्ट पे अलग अलग रंग है, पहले लाल है, फिर हल्का लाल है, फिर संतरी सा रंग हो जाता है, करते करते फिर हरा हो जाएगा, और फिर कहीं पे इस तरह से नीला, फिर गाढ़ा नीला, बैंगनी, इस प्रकार से रंग जो है उसमें बने होते हैं। और हर रंग के नीचे एक संख्या लिखी होती है कि संख्या जो है लाल वाले होंगे उस पर संख्या 1 2 3 से शुरू होगी। जैसे आप हरे पे पहुंचेंगे तो वो हरा जो है 7 रंग, यानी कि हरा 7 यानी कि उदासीन की तरफ बताएगा, और 7 से ज़्यादा जो रंग होंगे वो, जिस पे 7 से ज़्यादा संख्या होगी वो नीले रंग में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये एक बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है। आप परखने लीजिए, उसमें पदार्थ लीजिए, सार्वत्रिक सूचक की कुछ बूंदे उसमें डालिए। अब रंग में परिवर्तन अगर आप देखेंगे तो आप उसको फिर उसकी तुलना कीजिए, जो चार्ट उस पर बना है कि उस परखनली का रंग अब सार्वत्रिक सूचक डालने के बाद किस प्रकार का हो गया है। तो मिलान कीजिए उस चार्ट के साथ, जिससे रंग सबसे अधिक मैच कर रहा है वही उसका मान होगा, वही इसकी pH होगी। तो यदि वो संख्या 7 से कम है तो वो पदार्थ अम्लीय है। अगर वो संख्या ऐसे रंग से मैच कर रही है जिसकी संख्या 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय है। अगर उसका रंग कुछ इस प्रकार का है कि वो बिल्कुल 7 पे ही जैसा दिख रहा है हरा रंग, तो आप कह सकते हैं कि वो जो है ना क्षारीय ना अम्लीय है, वो लवण हो सकता है, उदासीन जो है वो हो सकता है। फिर लिटमस है, लिटमस की हम बात करते हैं। आपने बहुत साधारण सुना होगा, लिटमस जो एक प्राकृतिक सूचक है जो कि लाइकेन एक हमारे पास जीव होते हैं, उनके रस से निकालते हैं। तो लिटमस का घोल अम्लीय क्षारीय होता है, जब नहीं होता तो ये हमारे पास कैसा है, बैंगनी रंग का होता है। तो लिटमस को हम 2 रूप में देखते हैं, क्षारीय और अम्लीय, यानी कि नीले और लाल के रूप में। आपको पता है कि लिटमस का प्रयोग, यदि नीला लिटमस किसी अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस यदि किसी क्षार में डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के सूचक थे जो हमने पढ़े, गंधीय सूचक और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, जिसको सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, और लिटमस। तो ये ध्यान रखें, लिटमस जो लाइकेन नाम का एक हमारे पास जीव या पौधा होता है जिससे हम इसको प्राप्त करते हैं। तो 3 प्रकार हैं सूचक के। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। थैंक यू।